अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और अगर खैरियत से नहीं है, बुखार है तो कोचिंग मत आइएगा, हमारे पास मत आइएगा, ठीक है। और अगर आप बिल्कुल ठीक हैं तो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द हम बुला लेंगे। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आप सब खैरियत से होंगे। अपना और अपने तरफ के लोगों का ख्याल रखिएगा। स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने अगर आप इस वक्त ये वीडियो देख रहे होंगे तो ऑब्वियसली आपने ग्रुप ओपन किया होगा। अगर आपने ग्रुप ओपन किया है तो उसमें मेरी भेजी गई आपको 2 से 3 पिक्चर्स मिलेंगी। वो जिनके पास मेरी बुक है, जिन्होंने 9th में परचेज़ की थी, मेरी बुक से ये न्यूमेरिकल्स हैं। जिनके पास मेरी बुक है वो वहाँ से कर लें। जिनके पास नहीं है, मैंने पिक्चर में क्लियर न्यूमेरिकल्स सेंड किए हैं, तो आप वो न्यूमेरिकल्स को अगर एक दफ़ा कर लें, आई थिंक 20 न्यूमेरिकल्स हैं और ये आप हैंडआउट्स की सूरत में, असाइनमेंट की सूरत में जमा करवाएंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, कहानी ये थी कि कहानी अब तक की कहानी की अगर मैं बात करूं तो ये जो आप अभी कर रहे हैं, जो 20 न्यूमेरिकल्स आपको दिए गए हैं, ये 9th लेवल के हैं। मोल्स के अंदर एक फर्स्ट ईयर लेवल के क्वेश्चंस भी आते हैं जो कि अभी मैं आपको कल तक प्रोवाइड कर दूंगा। अगर जिनके पास बहन भाई का या किसी का 30 ईयर पड़ा हुआ है तो उसमें नंबर ऑफ़ मोल के न्यूमेरिकल्स निकालें, उनको करें, तो वो उसको बहुत बेहतर समझ आ जाएगी कि ये यहाँ पर मामला क्या हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, बात दरअसल मैं ये करना चाहता था कि मैं एक किस्म का न्यूमेरिकल करवा देता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ यहाँ हर वो बच्चा बैठा हुआ है जिसने 9th पढ़ी है, मैट्रिक पढ़ी है, या ऐसा बच्चा बैठा है जिसने 9th और मैट्रिक में सोया हुआ था, अब भी उसने आँखें खोली हैं। तो अभी जब आँखें खोली हैं तो उसके लिए ये चीज़ें नहीं होंगी। तो कल मैं जब थोड़ा एनालाइज कर रहा था आप लोगों को, तो कुछ बच्चों को इन क्वेश्चन से प्रॉब्लम आ रही है कि सर मास से कैसे नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स निकलते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बेटा, आप ये देखें, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 150 ग्राम ऑफ सोडियम। आपको मास दिया गया है और उसमें से पार्टिकल्स आपको निकालने हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपको मास दिया गया है और मास में से आपको पार्टिकल्स निकालने हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको मास दिया गया है और आपको मास में से पार्टिकल्स निकालने हैं। इट मीन्स दैट कि आप अगर यहाँ पर क्या करेंगे, आप लिखेंगे बाय फॉर्मूला। आप क्या लिखेंगे बच्चों? आप लिखेंगे बाय फॉर्मूला। फॉर्मूला आप सबको पता है, कैपिटल N इज इक्वल टू स्मॉल n मल्टीप्लाई बाय कैपिटल NA, यानी नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर। यहाँ पर मसला ये है कि यू हैव टू कैलकुलेट दिस, आपको इसे कैलकुलेट करना है। लेकिन जब आप इसे कैलकुलेट करने लगेंगे तो आपके पास ये तो आपको पता है फिक्स वैल्यू है 6.02 एक्सपोनेंट 23, बट यहाँ पर एक अननोन चीज़ और भी आ गई है, नंबर ऑफ मोल। तो याद रखिएगा बेटा, मैं आप लोगों को एक नसीहत कर देता हूँ। मैथमेटिक्स की कहानी ये है कि अगर एक इक्वेशन में 2 वेरिएबल आ जाएं तो दोनों का आंसर कभी नहीं आता। वेरिएबल का मतलब होता है अननोन वैल्यू। अब यहाँ पर देखें, ये भी अननोन वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू का भी अता पता नहीं है। इसीलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अस्तगफिरुल्लाह, झूठ भी बोलना पड़ता। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ मोल और नंबर ऑफ पार्टिकल्स दोनों अननोन है। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीजन आप यहाँ पर नंबर ऑफ मोल आपको चाहिए होंगे, क्योंकि आप ये नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो आप सबको पता है, देयरफॉर ये 3 नुक्ते बहुत ज़रूरी होते हैं, यानी नंबर ऑफ मोल बराबर होता है मास अपॉन मोलर मास। ये हम सब जानते हैं। कल के न्यूमेरिकल्स में आपने देखें किया होगा, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मैं इस नंबर ऑफ मोल की जगह अब ये मास अपॉन मोलर मास पुट कर दूंगा, तो दिस विल बिकम n इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 6.02 एक्सपोनेंट 23, जो कि Na की वैल्यू है। ये सबको पता है कि एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू 6.02 एक्सपोनेंट 23 होती है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो मास आपको कितना दिया हुआ है? मास आपको दिया हुआ है 115 ग्राम। और ये बताने की ज़रूरत नहीं है, देखें ये डेटा के अंदर गिवन नहीं है कि मोलर मास 23 ग्राम पर मोल होता है। ये हमें पता है कि सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास यानी 1 मोल में होता है, 1 मोल में जो मास होता है वो मोलर मास कहलाता है। तो ये सबको पता है कि सोडियम के 1 मोल में 23 ग्राम होते हैं। अगर मैं ये भी लिखूं ऊपर सवाल के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि आप लोग जो है वो अस्तगफिरुल्लाह बहुत ही गलत काम कर रहे हैं। फिर वो हमारे एक मिनिस्टर साहब भी कहा करते थे कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। तो अगर ये बच्चे को नहीं पता अभी तक, तो फिर बात वही आ जाती है जो मैं कहना नहीं चाहता इस वक्त। अब बात दरअसल ये है कि मोलर मास क्या है, 23 मल्टीप्लाई बाय 6.02 एक्सपोनेंट 23। ठीक है प्यारे बच्चों, ये यहाँ पर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3.01 एक्सपोनेंट 24 एटम्स। आप अगर देखें, आपको ये नज़र नहीं भी आ रहा तो आपके पास कैलकुलेटर है ना, आपके पास कैलकुलेटर है
आप इसको इससे कैंसिल करेंगे 5 आंसर आएगा। 5 को मल्टीप्लाई कर दें, 5 को मल्टीप्लाई कर दें एवोगाड्रो से, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। तो उसके साथ आपने यूनिट लगाना है, यानी अभी यहाँ पे क्या वैल्यू आई है 3.01 एक्सपोनेंट 24। क्या गधे या घोड़े? एटम्स। यूनिट के बिना कोई भी चीज अधूरी होती है। सो दैट इज वाई यू हैव टू मेंशन द यूनिट कि आप क्या चीज निकाल रहे हैं। स्टूडेंट्स यहां तक का ये न्यूमेरिकल करवाना यकीन कीजिए ये जायज़ नहीं है, नाजायज़ है, क्योंकि मैंने आप लोगों को जो इसकी, मैं हमेशा अपने बच्चों को कहता हूँ बेटा थ्योरी इतनी स्ट्रांग पढ़ो कि न्यूमेरिकल खुद भी कर लो। इनकी थ्योरी, इनका तरीक़ेकार, इनके फार्मूलाज मैं आपको इतना बेटरली बता चुका हूँ, आई थिंक सो। ये तो सामने वाला ही बताता है कि मैंने कैसे पढ़ाया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको क्लियर करने में कामयाब हो चुका था। अनफॉर्चुनेटली अगर नहीं हुआ तो अब आप देखें, मैं आपकी खातिर मैंने एक न्यूमेरिकल मैंने कर दिया। स्टूडेंट्स अगर इसी तरह का सवाल हो, उसमें आपको नंबर ऑफ एटम्स दे दिए जाएं, अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स दे दिए जाएं और आपसे मोल पूछे, अगर आपसे पूछे ना कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इन दीज पार्टिकल्स, तो आपको पता होना चाहिए कि यार ये एवोगाड्रो यहाँ मल्टीप्लाई है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, मोल आ जाएंगे। लेकिन अगर वो मास पूछ ले, मास भी पूछ सकता है इसी सवाल में कि इतने एटम्स हैं बताओ मास कितना है, तो आप पहले मोल निकालोगे, जब मोल आ जाएगा मास अपॉन मोलर मास लगा के मोलर मास को यहाँ मल्टीप्लाई कर देना, मास आ जाएगा। ये सारे सवाल आप लोगों को मिलेंगे। और मैं आप लोगों को फिर एक दफा बताना चाहता हूं, मैं जानता हूं, मैं एज अ टीचर अपने बच्चों को जानता हूं। इस वक्त आपकी क्लास में कुछ ऐसे बच्चे, कुछ ऐसी बच्ची जरूर बैठी होगी जिनको यहां बहुत मसला हो रहा है कि उनको ये बेसिक चीजें समझ नहीं आ रही। देखें, कुछ कसूर आपका, कुछ मेरा। कसूर आपका ये है कि आपने तवज्जो नहीं दी, कसूर मेरा ये है कि शायद मैं आपको समझा नहीं पाया। लेकिन मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ, वो ये जानता हूँ कि अगर आप अभी भी तवज्जो नहीं देंगे, फिर मैं तो क्या दुनिया की कोई भी ताकत आपको समझा नहीं सकती। जाबिर बिन हयान साहब कब्र से भी उठ के आ जाए ना, वो कुछ नहीं कर सकेंगे जब तक, क्योंकि अल्लाह पाक किसी इंसान की हालत तब तक नहीं बदलता जब तक वो अपनी हालत खुद ना बदले। क्लास अगर आप ऐसे रहना चाहते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको बदल नहीं सकती, और अगर आप बदलना चाहते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। आप इस वक्त एक अपने दिल में एक अहद भी कर लेना कि अभी नहीं समझ आ रहा, कोशिश करें 10-10 बार वीडियो देखें, 12-12 बार देखें, लेकिन उसके बाद आप ये अहद करें कि सर आमिर से छुट्टियों के बाद जाकर ये सारे न्यूमेरिकल दोबारा समझूंगा या समझूंगी। और मैं आपसे एक कमिटमेंट ये दे रहा हूँ कि अगर आप छुट्टियों के बाद, छुट्टियाँ तो नहीं कह सकते, आफ्टर दिस लॉकडाउन एंड आफ्टर दिस पेंडेमिक कंडीशन, आप जब वापस आएंगे, व्हेन यू विल कम बैक, आप मेरे पास आएंगे तो मैं आपको कभी ये नहीं कहूँगा कि बेटा मैं नहीं करवा रहा, मैं करवा चुका हूँ, ऑनलाइन वीडियो जाके देखो, तो मैं आपको करवा दूंगा। अगर मैं नहीं करवाया, टाइम इश्यूज़ की वजह से मैं किसी ऐसी बंदे की ड्यूटी लगा दूंगा जो आपको करवा देगा। लेकिन आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है बेटा, आप जहाँ बैठे हैं, आप जिस जगह का हिस्सा हैं, वहाँ आप हमारे लिए सब कुछ हैं, क्योंकि आपका मुस्तकबिल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जस्ट किसी ऐसी छोटी छोटी बातों से दिल छोटा नहीं करना, आपने जस्ट एक दफ़ा मुझे बताना है, मेरी नॉलेज में लाना है कि सर हमें यह मसला है, इस न्यूमेरिकल में सॉल्व नहीं हुआ, फिर आप तमाशा देखिएगा, इंशाल्लाह आपको मैं करवाऊंगा या मैं नहीं करवाऊंगा, कोई ऐसा बंदा करवाएगा जिसकी आपको समझ आएगी। अच्छा, तो यहाँ तक मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप लोगों को समझ आ गई है? नहीं आई, एक दफ़ा देख लो, खुद ही आ जाएगी, मैं दोबारा नहीं बताने वाला। बस ये नंबर ऑफ मोल नहीं पता था, नंबर ऑफ मोल की जगह मास अपन मोलर मास पुट कर दिया। अब अगर इसमें मास पूछा होता, ये नंबर ऑफ एटम्स दिए होते, तो क्या करता? अब आप लोगों का टास्क एक दे रहा हूं, इसी सवाल को उल्टा कर दो, ये नंबर ऑफ एटम्स गिवन में लो और इसमें से मुझे मास निकाल के दिखाएं। तो आप क्या करेंगी? आप पहले नंबर ऑफ एटम्स से क्या निकालेंगी? नंबर ऑफ मोल। इस तरीके से ये यहाँ डिवाइड हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल आएगा, फिर नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला लगा के मास अपन मोलर मास लगाएंगी, मोलर मास वहां चला जाएगा, मास आ जाएगा। अच्छा, कल मैं देख रहा था कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन सबमिट नहीं करवाए, तो मैं नाम देख लिया था जिन्होंने करवा लिए थे। स्टूडेंट्स, मैं आपको वार्निंग तो नहीं कहूँगा, मैं मोबाइल में घुस के थोड़ी ना मारूंगा आप लोगों को, ये डांटूंगा, तो मैं बस ये रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि काइंडली जल्द से जल्द मेरा दिया हुआ काम सबमिट करवा दिया करें। जब आप टीचर का दिया हुआ काम सबमिट करवाते हैं ना, तो जैसे देखें कुछ बच्चे यहाँ ऐसे भी होंगे जिनको पता हो, जो कहते होंगे इतने आसान सवाल सबमिट करवाएं। नहीं बेटा, आप ये इतना हल्का ना लेना, आपकी ये आदत ओवर कॉन्फिडेंस में चली जाएगी।
और ज़िंदगी में मैंने देखा है कि कई स्टूडेंट्स को सिर्फ उनको ओवर कॉन्फिडेंस लेके डूबते हैं। मैं ऐसे कई स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो सवाल कर सकते थे और मुझे यकीन है उन्होंने कर लिए होंगे, बट उन्होंने अभी तक सबमिशन नहीं की। तो मुझे ऐसी चीज़ें अच्छी नहीं लगती कि आप टीचर की बात को झुटला दें, क्योंकि उस्ताद की बात को नहीं झुटलाया जाता। तो ये दैट्स एन ऑर्डर कि मुझे आज तकरीबन तमाम बच्चों के न्यूमेरिकल्स जो मैंने दिए हैं, जो मैं भी फर्स्ट ईयर लेवल के, ये 9th लेवल के, फर्स्ट ईयर लेवल के मैं भी कुछ दूंगा। मुझे ये तमाम के तमाम न्यूमेरिकल्स कब चाहिए? मुझे आज रात से पहले चाहिए, अदरवाइज़ मैं आप लोगों को मोबाइल में घुस के मारूंगा। हाँ जी, वो कल मैं कहीं पढ़ रहा था, मुझे किसी ने पढ़ाया, किसी स्टूडेंट ने सेंड किया कि हर किसी चीज़ का वक्त आता है। एक वक्त आता था जब स्कूल से मोबाइल को निकाल दिया जाता था जलील करके कि इसकी जगह क्लास के अंदर नहीं है, कोई बच्चा नहीं लाए, और बोल नीचे लिखा हुआ था कि आज यही मोबाइल स्कूल चला रहे हैं। तो मुझे बहुत हंसी भी आई और मैंने स्टूडेंट को मैं कहा क्या बोल रहे हो यार, तो बहुत हंसी भी आई और ये बात सच भी लगी कि देखें ये इससे हमें नसीहत लेनी चाहिए कि हर चीज़ का एक वक्त होता है। आप देख लें, मोबाइल स्कूल के अंदर लिखा होता था, स्कूल के अंदर स्कूल हज़ा के अंदर मोबाइल फ़ोन का दाखिला ममनू है और पता नहीं पकड़े जाने पर क्या कार्रवाई होगी। और आज देख लें कि मोबाइल ही हमारा सहारा बचा है आखिरी। हाँ, यानी हर चीज़ को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। हाँ, इससे ये सीखा है। अच्छा जी प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे एक चीज़ और, दैट इज़ कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। आपका चैप्टर 1 बहुत थोड़ा सा रह गया, मतलब बड़े टॉपिक्स रह गए। अभी आपका ये लास्ट छोटा टॉपिक है, इसके बाद कोई एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो छोटा हो। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये लास्ट छोटा टॉपिक है, इसके बाद सारे टॉपिक्स बड़े हैं। इसके बाद 3 टॉपिक्स आप पढ़ेंगे, स्टिचियोमेट्री, एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला और लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये 3 पढ़ने के बाद आज चैप्टर 1 से आपकी मुक्ति हो जाएगी, आप आज़ाद हो जाएंगे। और चैप्टर 1 के बारे में ये कहा जाता है कि 10-12 नंबर का पेपर इसमें से आता है और इसके न्यूमेरिकल्स बहुत आसान होते हैं उनके लिए जो इनको तवज्जो देते हैं, है ना। मोलर वॉल्यूम स्टूडेंट्स, इससे पढ़ाने से पहले मैं आपको सिर्फ ये चीज़ें बताऊंगा कि दुनिया में जितनी भी गैसेज हैं ना, इनके कुछ पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर से मुराद ये है कि इनकी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर ये डिपेंडेंट होती हैं। अगर आपने उनमें से किसी के साथ किसी किस्म की छेड़खानी की, किसी किस्म को छेड़छाड़ी की, तो उससे गैस पर एक वाज़े और डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है, वाज़े और डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है। लेट्स सपोज मैं आप लोगों को बताऊं, आप चैप्टर नंबर 2 के स्टार्ट में पढ़ लेंगे, जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है ना तो गैस का वॉल्यूम पे भी फर्क पड़ता है, यानी जो गैस जगह घेरती है उस पर भी फर्क पड़ता है। ठंड में जो है कम टेम्परेचर पे गैस कम जगह घेरती है और गर्मियों में गैस ज़्यादा जगह घेरती है। इसकी मिसाल मैं आपको यूँ देता हूँ, मैं आपको एक दफ़ा पहले भी बता चुका हूँ कि जो आप में से कोई गाड़ी में से थोड़ा सा भी अवेयरनेस उनको है, तो जब आप कहीं पे प्रेशर फिल कर रहे हो टायर के अंदर, तो वो आपको जो टायर मैकेनिक होता है वो कहता है कि सर कोशिश ये करें कि टेम्परेचर कम रखें, सॉरी प्रेशर कम करें। क्यों भाई? गर्मी बहुत है, टायर फट जाएगा। व्हाट डज इट मीन? क्या मतलब? गर्मी बहुत है टायर फट जाएगा का मुराद ये है कि टायर के अंदर होती है हवा, हवा इज अ गैस, होगा ना, हवा इज अ गैस, हवा इज व्हाट, हवा इज गैस, हवा एक गैस है। गर्मी ज्यादा होने का मतलब हाजा टेम्परेचर हाई, टेम्परेचर हाई से जो टायर के अंदर गैस ने इतनी जगह घेरी, अगर वो इतनी जगह घेरती है और अंदर टायर के पास गुंजाइश ही नहीं है उस जगह को फैलने के लिए, तो गैस तो फैलेगी, एक्सपेंड होगी, टायर फट जाएगा। तो इसीलिए याद रखिएगा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो गैस को डायरेक्टली इफेक्ट करती हैं। दूसरी चीज़ मैं एक बात और आप लोगों से कह दूं कि लेट्स सपोज ये एक पिस्टन है मेरे पास, मैं इसके अंदर एक गैस फिल करता हूं, मैं एक गैस फिल करता हूं, उसके बाद इस पिस्टन को ऊपर से नीचे दबाता हूं, प्रेशर एक्सर्ट करता हूं, उसके बाद इस पिस्टन को ऊपर से नीचे दबाता हूं, मींस गैस एक्सर्ट करता हूं। तो क्या होगा,
वो यहां तक आ जाए, जो अंदर की गैस है वो उसमें कॉन्क्रीटनेस आ जाए, वो सुकड़ जाएगी, उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, आपने क्या चीज अप्लाई की, प्रेशर। जब आपने प्रेशर अप्लाई किया, प्रेशर अप्लाई करने की वजह से क्या हुआ, प्रेशर अप्लाई करने की वजह से यह हुआ कि गैस ने अपना वॉल्यूम डिक्रीज कर दिया। आई एम रिपीटिंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अस्तगफिरुल्लाह, झूठ बोलना पड़ता है, कि जब आप प्रेशर एक्सर्ट करते हैं तो गैस का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। जब आप प्रेशर एक्सर्ट करते हैं तो गैस का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। जब आप प्रेशर एक्सर्ट करते हैं तो गैस का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो गैस का वॉल्यूम का मतलब होता है गैस कितनी जगह घेर रही है। आगे चैप्टर 2 गैस पोर्शन में आप यही पढ़ते रहेंगे, गैस का वॉल्यूम इससे भी इफेक्ट होता है, गैस का वॉल्यूम उससे भी इफेक्ट होता है। आप परेशान हो जाएंगे। अभी इसको थोड़ा बहुत समझ लें, थोड़ा सा भी समझ आ गया ना, इट मीन्स दैट आपका काम हो गया, हो ही गया। जब आपका काम हो ही गया तो इसका मतलब आपको समझ आ जाएगी। अब यहाँ पर मैं दोबारा बता देता हूँ, जब आप प्रेशर एक्सर्ट करते हैं तो गैस का वॉल्यूम कम हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो गैस का वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ हमने अभी तक सिर्फ दो चीजें ऐसी पढ़ ली हैं जो कि गैस को डायरेक्टली एक इन्वर्सली और बराह रास्त गैस को जो है इफेक्ट करते हैं। इसके टेम्परेचर बढ़ने से गैस का वॉल्यूम फूल जाता है, प्रेशर के बढ़ने से गैस का वॉल्यूम कम हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फर्स्ट सेक्शन अल्फा, अभी तक हमें सिर्फ एक बात पता चली कि अभी तक आपको मैंने एक ही बात बताई, एक नहीं दो बातें बताई। पहली कि गैस के पैरामीटर जो होते हैं वो उस पर इफेक्ट करते हैं, यानी गैस के अपने जाती पैरामीटर नहीं, गैस के अंदर एनवायरनमेंट के पैरामीटर, गैस के जो एनवायरनमेंट के पैरामीटर होते हैं वो गैस को डायरेक्टली या इनवर्सली इफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर दूसरी चीज़ ये बताई कि टेम्परेचर और प्रेशर वो दो चीज़ें जो गैस को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, क्योंकि गैस का वॉल्यूम क्या होता है कि गैस कितनी जगह घेर रही है। तो गैस ज़्यादा जगह घेरेगी अगर आपने उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, कम जगह घेरेगी अगर आपने उसका प्रेशर कम कर दिया। मैंने मिसाल आपके सामने दी है, ये अंदर गैस है, अब गैस के पार्टिकल्स में स्पेस होती है, उसे आप दबा सकते हैं। जब आपने ऊपर से प्रेशर लगाया, पिस्टन नीचे गया, गैस कंप्रेस हो गई। जब गैस कंप्रेस हो गई तो इट मींस दैट गैस का वॉल्यूम कम हो गया, गैस ने जगह कम कर दी जो घेरी हुई थी। तो इसका मतलब गैस ने अपनी जगह कम क्यों की, क्योंकि आपने प्रेशर लगाया। तो इसका मतलब यह है कि प्रेशर भी इसको इफेक्ट करता है, प्रेशर भी इसको इफेक्ट करता है। तो प्यारे बच्चों, अस्तगफिरुल्लाह, दूसरी बात यह है कि अब बात आती है गैस के वॉल्यूम की। अब बात क्या आती है, गैस के वॉल्यूम की। क्या वॉल्यूम है भाई, क्या मतलब गैस के वॉल्यूम की बात आ रही है, क्या कहना चाहते हैं आप लोग? सोचें, गैस के वॉल्यूम की बात कर रहा हूं तो क्या कहना चाहता हूं। बेटा मैं आप लोगों को भी बता चुका हूं कि वॉल्यूम का मतलब होता है जो चीज जितनी जगह घेरती है, जो चीज जितनी जगह घेरती है, जो ज्यादा जगह घेरती है, जो ज्यादा जगह घेरती है, जो ज्यादा जगह घेरती है, इसका मतलब यह है कि उसका टेम्परेचर ज्यादा है, प्रेशर कम है। बिलफर्स के यानी बिलफर्स नहीं, इसका एक फैक्टर है। और भी बहुत सारी वजूहात होती हैं, चैप्टर 2 में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी समझाने के लिए पढ़ रहा हूं। तो इसका मतलब यह है कि सर आप ये कहना चाहते हैं कि टेम्परेचर प्रेशर में से कोई एक भी चीज बढ़ेगी या कम होगी तो गैस का वॉल्यूम कम ज्यादा हो जाएगा। यस बेटा, अब कभी कभार आपको अगर गैस का वॉल्यूम चेंज नहीं करना, आप चाहते हैं गैस का वॉल्यूम चेंज ना हो, तो आपको, अच्छा तीसरी चीज यह है जो आपको मैं बता दूं, वो ये है मोल। अगर बिलफर्ज एक बात की जाती है, एक गैस है, बिलफर्ज, एक गैस है, उसका वॉल्यूम है 1 डीएम क्यूब, 1 डेसीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम, हजार, 1 डीएम क्यूब वॉल्यूम है उसका, और फिक्स है, टेम्परेचर प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, इसीलिए वॉल्यूम भी चेंज नहीं हो रहा। लेकिन उसका मोल 1 था। अब मैं 2 मोल करूंगा 2 डीएम क्यूब, 3 मोल करूंगा 3, क्योंकि वो जैसे मोल बढ़ेंगे अंदर मॉलिक्यूल बढ़ेंगे और जगह घेरेंगे और जगह घेरेंगे, वो जितनी जगह घेरेंगे उस गैस का वॉल्यूम होता जाएगा। तीसरी चीज आप लोगों को मैंने जो बताई है, दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ मोल, यानी गैस के वॉल्यूम को ये चीजें इफेक्ट करती हैं।
टेम्परेचर बढ़ने से गैस का वॉल्यूम बढ़ जाता है, प्रेशर कम होने से गैस का वॉल्यूम बढ़ जाता है और बढ़ने से गैस का वॉल्यूम कम हो जाता है। 1 मोल गैस का वॉल्यूम अगर 2 डीएम क्यूब है, 2 मोल गैस का डीएम क्यूब जो वॉल्यूम है 4 हो जाएगा, 3 मोल गैस का वॉल्यूम जो है वो 6 डीएम क्यूब हो जाएगा, 4 मोल गैस का वॉल्यूम जो है 8 डीएम क्यूब हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि मोल बढ़ते हैं तो क्या होता है, मोल बढ़ेंगे, मोलिक्यूल बढ़ेंगे, मोलिक्यूल बढ़ेंगे, उन नए मोलिक्यूल्स के लिए आपको जगह चाहिए होगी, जब और जगह ऑक्युपाई करेंगे और वॉल्यूम हो जाएगा। तो इसका मतलब आपको 3 चीजें मैंने बताई है ना। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, केमिस्ट्री के अंदर एक कंडीशन आती है जिसे आप कहते हैं एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। प्यारे प्यारे बच्चों, अस्तगफिरुल्लाह, एक बात मैं आप लोगों को बहुत क्लियरली समझाना चाहता हूं कि एसटीपी क्या है। यह जस्ट टेम्परेचर और प्रेशर की एक कंडीशन है। बिलफर्ज मैं आप लोगों से आके कहता हूं बेटा, जिस अभी देखें आपका यहां का एनवायरनमेंट का जो प्रेशर होता है वो 1 एटमॉस्फेयर होता है। आपका जो यहां एनवायरनमेंट का प्रेशर होता है वो 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है। अब मैं आया, मैंने कहा जिस दिन इस क्लास का टेम्परेचर 30 डिग्री हो जाएगा और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होगा तो मैं कहूंगा यह क्लास एसटीपी पर है। कंडीशन लगा दी ना मैं। अभी इसको भूल जाए, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं कि आप कंफ्यूज हो। एक दिन में आया, प्रेशर था 1 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर था 30। बच्चे के कहेंगे सर हमारी क्लास एसटीपी पर है इस वक्त। सर क्या मतलब एसटीपी के ऊपर है, कहीं पाऊं में रखा हुआ एसटीपी? नहीं सर, एसटीपी टेम्परेचर और प्रेशर की एक कंडीशन होती है बस। एसटीपी टेम्परेचर और प्रेशर की एक कंडीशन होती है। एसटीपी टेम्परेचर और प्रेशर की एक कंडीशन होती है। तो इस वक्त इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा अगर टेम्परेचर हो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन, ये 2 अलग अलग स्केल हैं। जैसे ग्राम और किलोग्राम अलग अलग स्केल हैं, सर ये अलग अलग स्केल हैं, लेकिन बात दोनों की सेम है, टेम्परेचर एक ही है, 0 या 273 केल्विन। और प्रेशर कितना होगा, 1 एटमॉस्फेयर। इसके और यूनिट भी आते हैं लेकिन आप लोग आगे चैप्टर 2 में पढ़ लेंगे, इसीलिए मैं यहां टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। जब टेम्परेचर कभी किसी गैस के एनवायरनमेंट का या गैस का टेम्परेचर 0 हो या 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो या 273 केल्विन हो और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो, तो इसका मतलब यह होता है कि वो गैस एसटीपी के ऊपर है, वो गैस एसटीपी के ऊपर है। अगर 0 से टेम्परेचर 1 हुआ तो गैस एसटीपी पर नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं एसटीपी कोई खास बात नहीं है, बस एसटीपी एक कंडीशन है। जैसे मैंने कहा ना क्लास में, मैं कहता कि चलो जी क्लास का टेम्परेचर जिस दिन 30 हुआ, प्रेशर 1 हुआ, हम कहेंगे हम एसटीपी। एक दिन आया क्लास का टेम्परेचर 30 पे है, बाहर का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर पे, मैं कहूंगा हमारी क्लास इस वक्त एसटीपी पर है। यानी हमने टेम्परेचर और प्रेशर की एक शर्त रख दी कि ये होगा, फिर उसके बाद हमने इसका नाम दे दिया एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। वो स्टैंडर्ड क्यों कहते हैं मैं इस पे आऊंगा, क्योंकि चैप्टर 2 में भी, इसके पूरा चैप्टर 2 में सॉलिड लिक्विड गैस, उसके अंदर गैस का सबसे बड़ा पोर्शन गैस का है। उसमें आप बहुत सारे लॉस पढ़ेंगे, उसमें आप बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे जो आपको पहले नहीं पता होंगी। जस्ट रिलैक्स, हर चीज पढ़ लेंगे आप, लेकिन वक्त के साथ। आप अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं सारा कुछ यहीं बता दूं तो ये 2 चीजें हो जाएंगी, आपका वक्त ज़ाया और मेरी बेवकूफी। तो एसटीपी क्या होती है सर, गैस की एक कंडीशन है, यानी कि एक कंडीशन है सर टेम्परेचर और प्रेशर की। जब कभी टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन हो और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो तो आप कह सकते हैं कि यह कंडीशन एसटीपी की कंडीशन कहलाती है। आई एम रिपीटिंग, जब कभी टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन हो और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो तो आप कह सकते हैं कि दिस कंडीशन इज एसटीपी। मुझे नहीं लगता कि आप एसटीपी पर और बेस करोगे, ठीक है। एसटीपी का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ये लिख लेना। स्टैंडर्ड का मतलब होता है वो चीजें जो जिनकी वैल्यू पता हो।
स्टैंडर्ड का नाम ज्यादातर वहां लगता है जहां वैल्यूज पता हो। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर वैल्यूज पता है, टेम्परेचर की 0 डिग्री या 273 केल्विन और प्रेशर की 1 एटमॉस्फेयर, तो दोनों की वैल्यूज पता है, इसलिए आप यहां यू कैन यूज द वर्ड स्टैंडर्ड। अब इस मोलर वॉल्यूम को क्या कहते हैं? सर मोलर मास का मतलब था मास ऑफ 1 मोल, हाँ ना? मोलर वॉल्यूम भी समझ गए हो, समझदार हो, बादाम खाते हो। अब मेरी बात जरा गौर से सुनना, मास ऑफ सॉरी अब मोलर वॉल्यूम है ना, मोलर मास थोड़ी ना, मोलर मास का मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। अब यहां पर है, जब कंडीशन एसटीपी हो, ये मोलर वॉल्यूम बता रहा हूं, लाजमी एसटीपी होना चाहिए। सर इसका मतलब यह है कि अगर एसटीपी हुआ तो टेम्परेचर भी फिक्स हो गया 0, प्रेशर फिक्स हो गया 1 एटमॉस्फेयर। सर अब ना टेम्परेचर चेंज करेंगे आप ना प्रेशर, क्योंकि आपने कहा एसटीपी, क्योंकि हमें आपने थोड़ी देर पहले बताया अगर ये 0 से 0.1 हो गया या 1 हो गया, ये एसटीपी नहीं कहलाएगा। नहीं है कोई गुंजाइश चेंज करने की, आपने वही टेम्परेचर रखना है जो एसटीपी में स्टैंडर्ड है। यानी अब अगर मैंने एक गैस है, मेरे पास एक गैस है, और उस गैस का मैंने टेम्परेचर और प्रेशर ये कर दिया फिक्स, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर 0 डिग्री और 273 केल्विन। इसका मतलब अब गैस एसटीपी पे, इट मींस दैट अब वो ना तो टेम्परेचर चेंज करेगी ना तो प्रेशर चेंज करेगी, ना तो टेम्परेचर चेंज करेगी ना तो प्रेशर चेंज करेगी, ना तो टेम्परेचर चेंज करेगी ना तो प्रेशर। सर आपने भी थोड़ी देर पहले बताया था गैस का जो वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ता है वॉल्यूम बढ़ जाता है, प्रेशर कम होता है वॉल्यूम बढ़ जाता है। सर अभी ना टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना प्रेशर चेंज हो रहा है, तो क्या गैस का वॉल्यूम चेंज होगा? नो। अगर जो तीसरी चीज है उसको भी कांस्टेंट कर दो, फिक्स कर दो। अगर मोल ए को कंडीशन एसटीपी हो तो गैस का जो वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम होता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब, फिक्स वॉल्यूम। सर मतलब कोई भी गैस हो, कोई भी दुनिया की कोई भी गैस हो, अगर ये 3 चीजें फिक्स कर दें तो उसका वॉल्यूम फिक्स हो जाता है। यस, उसका वॉल्यूम फिक्स हो जाता है। वॉल्यूम फिक्स होने से मुराद ये है अब उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता। क्यों? वॉल्यूम को चेंज करती हैं 3 चीजें, टेम्परेचर, प्रेशर, मोल। टेम्परेचर, प्रेशर, मोल। एसटीपी लगा दिया यानी कर्फ्यू लगा दिया, शर्तें लगा दी। हमारे इलाके में इतने दिन से कर्फ्यू लगा, मींस दैट कर्फ्यू तो नहीं कह सकते, स्मार्ट लॉकडाउन। स्मार्ट लॉकडाउन का मतलब ये है कि 2-3 गलियां पीछे से घूम के आ जाओ, ठीक है, क्योंकि रोड तो बंद होता है ना, स्मार्ट लॉकडाउन है। कोरोना सिर्फ मेन रोड से आता है, गलियों से तो कोरोना को रास्ता ही नहीं मालूम। ये बल्दिया की गलियां कोरोना आगे भूल जाएगा, यही पुलिस वालों का फंडा है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ मेन रोड्स बंद किए हैं, बाकी सब खुला हुआ है, आप गलियों से घूम के जहां दिल करता है चले जाए। अब 8 एसटीपी मोल 1 है, गैस का वॉल्यूम 22.4 है। मैं रिपीट कर रहा हूं, गैस का वॉल्यूम चेंज कर रही थी 3 चीजें, टेम्परेचर, प्रेशर, मोल। आपने एसटीपी लगा दिया यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर लगा दिया। एसटीपी कंडीशन फिक्स करने से 2 चीजें फिक्स हो गई, टेम्परेचर 0, प्रेशर 1। ये दोनों चेंज नहीं होंगे, ये दोनों चेंज नहीं होंगे तो इनकी वजह से वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तीसरी चीज मोल, आपने वो भी फिक्स कर दी 1, आपने वो भी फिक्स कर दी। अब तो गैस का वॉल्यूम चेंज हो ही नहीं सकता, कांस्टेंट वॉल्यूम होगा 22.4 डेसीमीटर क्यूब 1 मोल का, इसे कहते हैं मोलर वॉल्यूम। तो याद रखिएगा 8 एसटीपी 1 मोल ऑफ अ गैस occupies the volume of 22.4 डेसीमीटर क्यूब। दिस वॉल्यूम इज नोन एज मोलर वॉल्यूम। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, समझ आई तो ठीक है, नहीं आई तो दोबारा पीछे 10 सेकंड जाके दोबारा सुन लीजिएगा। डेफिनेशन क्या है? एट एसटीपी, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर यानी फिक्स टेम्परेचर प्रेशर, 1 मोल ऑफ अ गैस, मोल भी फिक्स है, एट एसटीपी 1 मोल ऑफ अ गैस occupies the volume of 22.4 decimeter cube
दिस वॉल्यूम इज नोन एज मोलर वॉल्यूम, एक मोल का वॉल्यूम। यानी अब दुनिया की कोई भी गैस आप ले आए, उसकी ये तीन चीजें सेम कर दें, उसका वॉल्यूम सेम हो जाएगा, उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब सर एक मोल के लिए कितना है ये, क्योंकि अब इनकी वजह से तो कभी नहीं बढ़ेगा एसटीपी। अगर मैं मोल बढ़ाऊं, एक मोल का कितना है 22.4, 2 का डबल कर दो, 3 का ट्रिपल कर दो, 4 का 4 टाइम कर दो। इसका मतलब क्या है मेरे बच्चों कि आपको अगर वॉल्यूम निकालना है, मोलर वॉल्यूम तो एक मोल का होता है ना, अगर आपको ये तो चेंज करेंगे, ये चेंज कर दिया ना आपने, फिर आपके पास कंट्रोल रहेगा ही नहीं वॉल्यूम पे। जब तक ये कंट्रोल है, ये कंट्रोल है, ठीक है। एसटीपी नहीं हटाएं, एसटीपी लगा रहे, टेम्परेचर प्रेशर फिक्स रहे। अगर आप मोल बढ़ा दें तो जितने मोल बढ़ाएंगे उतना ज्यादा वॉल्यूम बढ़ जाएगा। यानी मैं आपसे सिर्फ एक बात कहता हूं प्यारे बच्चों, अगर एक मोल का वॉल्यूम है 10 डेसीमीटर क्यूब, 2 मोल का हो जाएगा। जब 2 मोल होंगे, मोल डबल होंगे, तो मोल के अंदर क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल डबल होंगे। जब और मॉलिक्यूल आएंगे तो वो और जगह घेरेंगे, और जगह घेरेंगे तो और वॉल्यूम चाहिए होगा। तो याद रखिएगा, एक मोल में अगर 10 डीएम क्यूब होते हैं तो 2 में 20, 3 में 30, 4 में 40, 50 में 50, 5 में 50, 10 में 100। आप कैसे निकाल रहे हैं, मल्टीप्लाई करके। तो ये देख लें आप, एक में कितना है 22.4, 2 में कितना होगा 2 मल्टीप्लाई, 3 मोल में कितना होगा 3 मल्टीप्लाई, 4 मोल में कितना होगा। लेकिन इट इज वैलिड ओनली व्हेन यू आर एट एसटीपी। अगर आप एसटीपी पर नहीं है तो आप ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि यह फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ एसटीपी पर अलाउ होता है, ओनली एट एसटीपी। अगर एसटीपी नहीं होगा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर नहीं होगा, आप ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होता, ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होता। अभी चल मेरी बात सुने, आप लोग घर से क्या करेंगे, आप लोग क्या करेंगे, आप लोग 3 मोल ऑक्सीजन का वॉल्यूम निकालेंगे, 10 मोल क्लोरीन का वॉल्यूम निकालेंगे। कितने सवाल हो गए, 3 मोल ऑक्सीजन का वॉल्यूम, 10 मोल क्लोरीन का वॉल्यूम एट एसटीपी, लाजमी लिखिएगा एट एसटीपी। और अब तीसरा सवाल, आपने 640 ग्राम ऑक्सीजन का वॉल्यूम निकालना है एसटीपी पर, 640 ग्राम, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 640 ग्राम ऑक्सीजन का वॉल्यूम निकालना है एसटीपी पर, और 710 ग्राम क्लोरीन का वॉल्यूम निकालना है एसटीपी पर। कितना, 640 ग्राम ऑक्सीजन का वॉल्यूम एसटीपी पर निकालना है और 710 ग्राम क्लोरीन का वॉल्यूम आपने एसटीपी पर निकालना है, निकाल के सेंड करना है। और ये आपने क्या किया है आप देख लें, अपने ग्रुप में पोस्ट कर दीजिएगा, आई विल रीड। तो अगर एस, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, एसटीपी हो, गैस का 1 मोल हो, एसटीपी हो, गैस का 1 मोल हो, तो उस गैस का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स हो जाता है। वजह, क्योंकि एसटीपी पर टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट हो गया, मोल कांस्टेंट हो गया, और वॉल्यूम को जो इफेक्ट करती है ना, वॉल्यूम को ये 3 चीजें ही इफेक्ट करती हैं। अगर आपने इन तीनों को कांस्टेंट कर दिया तो इसका मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं जाते जाते एक बात जरूर करूंगा, देखिए बेटा, दिस इज अ वीडियो क्लास। मैं, आप जो बच्चे मुझसे क्लासेस ले चुके हैं, दे नो मी वेरी वेल कि मैं इतना सादा नहीं पढ़ाता कभी भी। मैं थोड़ा सा चीज़ों को घुमा के क्वेश्चन करके क्लास, अभी मैं क्यों नहीं इस तरह कर रहा बेटा, आप लोग यहाँ मौजूद नहीं हैं, मैं आपको घुमाऊं, आप घूम गए तो, आप घूम गए तो जो आपको आता है वो भी चला जाएगा। दैट इज वाई आई एम वेरी सिंपल हियर। जब आपकी क्लासेस आ जाएंगी तो मैं यही चीज़ों को कुछ क्वेश्चंस ऐसे दूंगा, फिर बाद में कुछ चीज़ें सिखाऊंगा। आप जानते हैं मैं आपको बहुत मुश्किल चीज़ें सिखाता हूं क्लास के अंदर। अभी सिर्फ ये सादगी से चलने की वजह यह है कि आप अकेले नहीं हैं। अगर अल्लाह ने आपको एक नेमत से नवाजा है कि आपको जल्दी समझ आ जाती है, तो कई स्टूडेंट्स यहाँ ऐसे भी हैं जिनको मुश्किल चीज़ें क्लास में समझ आ सकती हैं, क्योंकि वो बार बार पूछ लेते हैं यहाँ वो क्या करेगा। तो स्टूडेंट्स इसीलिए सिंपल चल रहे हैं। बस आज मेरी लास्ट क्लास थी इस वीक की, अगले वीक तो इंशाल्लाह आप आ जाएंगे, तो या जो भी होगा हम देख लेंगे। तो ये मेरी इस वीक की लास्ट क्लास थी। अब आप लोगों ने इन तमाम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। जो सवाल आप लोगों को मैं सेंड करूंगा 30 ईयर से, उसमें इसके सवाल भी हैं। अगर कभी आपसे कोई मास दे के वॉल्यूम पूछते हैं तो मोल निकाल लेना, मास अपन मोलर मास से इससे मल्टीप्लाई कर देना। मोल देकर वॉल्यूम पूछते हैं तो ये वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, मोल आ जाएगा, मोल में से मास भी निकाल सकते हो, फिर पार्टिकल, बहुत कुछ हो सकता है। बस आपको सिर्फ चीज़ों को लिंक करना आना चाहिए। तो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप लोगों को समझ आ गई।
तो मैं आपको बात इसीलिए बता रहा था कि आपके साथ आप अकेले नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स और भी होते हैं, तो मुझे उनको भी साथ लेके चलना होता है। मुझे पता है आप बहुत अच्छे बच्चे होंगे, आपको बहुत अच्छा जल्दी समझ आ जाता होगा, लेकिन इस वक्त मेरे सामने कोई नहीं बैठा हुआ, तो इसीलिए मुझे इस तरीके से चलना पड़ रहा है, मेरी मजबूरी है। सो आई होप, मुझे उम्मीद है कि एक इंसानियत के नाते आप इस चीज़ को समझेंगे। और मैं लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूँ, मोलर वॉल्यूम क्या होता है, STP के ऊपर 1 मोल गैस का वॉल्यूम फिक्स हो जाता है, क्योंकि गैस वॉल्यूम चेंज करने वाली चीज़ें फिक्स हो गई हैं, और वो वॉल्यूम होता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब या लीटर, और ये आपका कहलाता है मोलर वॉल्यूम। ठीक है स्टूडेंट्स, मुझे दीजिए 4 दिन के लिए इजाज़त। इंशाल्लाह मंडे की क्लास में फिर हाजिर हो जाऊँगा, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।